Good morning to everybody. This is Sunita Balniketan Senior Secondary School, Jodhpur. I am Om Prakash Suthar, your English teacher. In grammar, our tense is going on. हमने tense के अंदर present tense and past tense पूरे कर लिए थे. Today we will start future tense. Future tense जैसे present और past में चार प्रकार के हम sentence सीखे थे. हर एक टेंस के अंदर जो 4 भाग होते हैं हर एक टेंस के, वैसे ही हम फ्यूचर टेंस में ये फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस सीखेंगे. एंड वी विल ट्राई टू फिनिश टुडे 2 टेंस टुडे एंड 2 टेंस टुमारो. सो टेंस विल बी ओवर बाय टुमारो. जैसे कि हम आगे और कुछ ग्रामर का टॉपिक लें कि टेंस में कितने दिन लंबा हम नहीं ले सकते हैं, बट I only suggest you to you refer entire PDF, different जो PDFs है, जो different PDFs है. प्रेजेंट टेंस का मैंने सेपरेट बनाया, पास्ट टेंस का, वैसे ही फ्यूचर टेंस में मुझे हर एक टेंस के मैंने n नंबर ऑफ एग्जांपल्स दिए हैं, उसके कुछ यूजेज भी लिखे हैं. यू थॉरोली रेफर, यू विल गेन ए लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट टेंस. टेंस इज क्लियर, योर बेस विल बिकम स्ट्रॉन्ग. आपका जो बेस है इंग्लिश का अच्छा बनेगा. लेट बी योर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, 10, 11, 12, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी क्लास, किसी भी का क्लास के आप विद्यार्थी हो. ओके, टुडे विल स्टार्ट फ्यूचर टेंस. ओके, एंड फ्यूचर टेंस, सबसे पहले फ्यूचर टेंस में कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर सिंपल. सो फ्यूचर सिंपल शुरू करते हैं. जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल किया, पास्ट सिंपल किया, वैसे ये फ्यूचर सिंपल टेंस है. जो काम, फ्यूचर का मतलब भविष्य और सिंपल का मतलब साधारण या सामान्य. तो इसका हिंदी क्या? सामान्य भविष्य काल. कोई काम सामान्य रूप में भविष्य में होता है. मैं गांव जाऊंगा, वह परीक्षा देगा, हम लोग अगले सप्ताह खेलेंगे. व्हाट्सोएवर यू वांट टू डू एनीथिंग इन द फ्यूचर, जो नॉर्मल, कोई वहाँ पे अलग कंडीशन नहीं है, क्लॉज नहीं है, तो फ्यूचर सिंपल टेंस का वाक्य बनता है. एंड इसमें सीधा गा, गे, गी आते हैं हिंदी वाक्यों में. रिकग्निशन इन हिंदी सेंटेंस में, यदि इस वाक्य के बीच में जो क्रिया के अंत में कोई सेंटेंस बनाते हैं, गा, गे, गी, वे खेलेंगे, वे गांव जाएंगे, वे मंदिर जाएंगे, हम परीक्षा देंगे. तो जितने भी कोई नॉर्मल काम आप फ्यूचर में करते हो तो इसमें ये फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज़ होता है. ना ये तो हिंदी की बात हुई. आप लोग वी हैव टू अंडरस्टैंड बाय इट्स डेफिनेशन. इसकी परिभाषा से हमको समझना चाहिए. और आपको हर एक टेंस की मैंने छोटी छोटी परिभाषाएं लिखा. एक अच्छी परिभाषा आप लिखना चाहिए और उसको यू शुड बी एबल टू डिफाइन. अब आप 9, 10, 11, 12 में पढ़ते हैं, हालांकि 12th में ग्रामर नहीं है, बट यू शुड बी एबल टू डिफाइन का परिभाषित करना पड़ेगा आपको ईच टेंस इन 1 लाइन. जैसे इस टेंस का हम लोग क्या बोल सकते हैं? दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस. ये टेंस का उपयोग किया जाता है किसी चीज़ को या काम को व्यक्त करने के लिए. दैट विल टेक प्लेस, वो काम टेक प्लेस स्थान लेगा या होगा कब? अकर घटित होगा, या हैपन का मतलब भी घटित होना. अकर 3 अर्थ दिए, अर्थ तीनों के एक जैसे है. टेक प्लेस, अकर, हैपन. घटित कब होगा? भविष्य में कोई काम होगा, वहाँ पे इस टेंस का प्रयोग होता है. और देखो, दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन एक्शन दैट विल अकर और हैपन इन द फ्यूचर. सेम परिभाषा है जो ऊपर लिखा, मिलता जुलता. ओके, ये तो इसकी डेफिनेशन हुई. अब रिकग्निशन वर्ड्स इन इंग्लिश सेंटेंस के परीक्षाओं में ऐसे बोलने के, जो स्पोकन इंग्लिश फॉर्म के अंदर या जब हम ऐसे सेंटेंस बनाते हैं तो ऐसे कोई एडवर्बियल वर्ड यूज़ नहीं करते हैं. एडवर्बियल वर्ड, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर जब आपके परीक्षा में फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स आते हैं तो समथिंग यू विल गेट एडवर्बियल वर्ड, जिससे आपको इस टेंस की रिकग्नाइज हो जाएगा, पहचान हो जाएगी. तो इजीली यू कैन आइडेंटिफाई एंड यू कैन फिल अप करेक्ट वर्ब ऑफ द फॉर्म. ओके, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. जैसे सून, जल्दी, कि हम ये काम बहुत जल्दी करेंगे. वेरी सून, बहुत अधिक जल्दी करें. आई विल कॉल यू वेरी सून, मैं आपको बहुत जल्दी बुलाऊँगा. ओके, वेरी सून. टुमारो, जो आने वाला कल, कोई भविष्य का बोध करवाता है. डे आफ्टर टुमारो, मतलब परसों, जो एक दिन के बाद आने वाला कल. नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर और एनी फोर्थ कमिंग. व्हाट इज फोर्थ कमिंग का हिंदी क्या होता है? आने वाला, कोई आगे आने वाली तारीख हो, डे दिन हो, डे का दिन हो, तारीख हो, महीना हो या साल, एक्सेट्रा इत्यादि. तो इस टेंस का ऐसा कोई एडवर्बियल वर्ड रहता है
तो यू कैन से दिस टेंस कौन सा होगा, फ्यूचर सिंपल टेंस होगा। ओके, नाउ दिस टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स विच कैन नॉट कंट्रोल, कि मतलब कई बार हम ऐसी बातें करते हैं कि भाई जो भविष्य में होगी तो भी यहाँ इस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं कि फ्यूचर एज ए फैक्ट वी विल टेक योर नॉट्स, हम आपके नॉट्स लेंगे, दे विल कम टुमारो, वो कल आएंगे। ये तो अभी हम एग्जाम्पल सीखेंगे ऐसे। तो फ्यूचर सिंपल के अंदर सबसे पहले वी लर्न अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, ओके, फ्यूचर सिंपल टेंस में। तो इसमें बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, विल शैल, ये यहाँ पे जो विल और शैल है ये हेल्पिंग वर्ब है। ये विल और शैल अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, ऑक्सिलरी भी वर्ब भी बोल सकते हैं, हिंदी में सहायक क्रिया भी बोलते हैं। वैसे अंग्रेजी में विल और शैल को मॉडल वर्ब भी कहते हैं। मॉडल वर्ब नथिंग बट हेल्पिंग वर्ब। ओके, अब ये कई बार होता है हम विल यूज़ करें या शैल यूज़ करें, तो देखिए पहले जो कन्वेंशनल मतलब जो पुरानी अंग्रेजी होती थी वहाँ पे फर्स्ट पर्सन के साथ में या आई और वी के साथ में ज़्यादातर हम शैल का प्रयोग करते थे। बट इन मॉडर्न अंग्रेजी में अभी थोड़ा सा चेंजेज हो गया। अब वो जितने भी अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसके साथ हम विल का प्रयोग कर सकते हैं, इंक्लूडिंग आई एंड वी। बट इन मॉडर्न इंग्लिश वी कैन यूज़ विल विथ ऑल सब्जेक्ट, जितना भी कर्ता होते हैं, चाहे वो नाम हो या फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो नॉर्मल सेंटेंस स्पोकन फॉर्म में और रिटन फॉर्म में अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस वी कैन यूज़ शैल विल का प्रयोग कर सकते हैं। बट आप इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन बाधा नहीं है, वी कैन यूज़ शैल आल्सो, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आई और वी के अलावा यदि आप शैल का प्रयोग दूसरे सब्जेक्ट, तो उसका थोड़ा सा अर्थ बदल जाता है। दैट आई विल टीच इन मॉडल वर्ब्स। ओके, देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन यूज ऑफ विल इन स्पोकन फॉर्म। अब देखिए हम ट्रेडिशनली व्हाट इट जो परंपरागत अंग्रेजी के अंदर क्या था, वी यूज शैल विद फर्स्ट पर्सन, आई और वी के साथ ट्रेडिशनली हम शैल का प्रयोग करते थे, एंड विल विद सेकेंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही सी इट के साथ में विल का प्रयोग होता था। बट नाउ डेज इन मॉडर्न इंग्लिश विल इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ शैल विद फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में। तो अभी मॉडर्न अंग्रेजी के अंदर विल का प्रयोग हम कर सकते हैं, पर शैल शुड बी यूज। लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक कंडीशन है, ज़्यादा लोग उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। यदि कोई वाक्य प्रश्नवाचक हो, ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन हो, तो आई और वी के पहले हमेशा शैल का प्रयोग होना चाहिए। ओके, अब ये विल और शैल कई बार तो आप पढ़ भी नहीं सकते यदि उसमें आई विल, ही विल, अब यहाँ पे शैल का प्रयोग या विल का प्रयोग हुआ, कोई कैन नॉट मेक आउट। तो ऐसे ये जो कॉन्ट्रैक्टेड मतलब छोटा रूप होता है संक्षिप्त में उसका आई विल, ही विल एंड वी विल एंड सो ऑन। ओके, शैल एंड विल आर हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल वर्ब्स आल्सो। ये शैल और विल होते हैं, ये सहायक क्रियाएँ भी होती है, और इसको मॉडल वर्ब में भी पढ़ा जाए, अलग से पढ़ते हैं हम लोग। अब मैं नेक्स्ट मेरा टॉपिक प्रोबेबली मॉडल वर्ब भी होगा, बिकॉज मॉडल वर्ब नाइन्थ में भी है, 10th में भी है और 11th में। सो और 3 क्लासेज विल बी कवर्ड टुगेदर, तीनों क्लासों को एक साथ पढ़ा दिया जाएगा। ओके, नाउ वी विल 4-5 में एग्जाम्पल दूंगा, ज़्यादा नहीं, आप इसमें एग्जाम्पल पढ़ो और हिंदी बनाओ। बहुत ही सिंपल है। वी शैल प्ले फुटबॉल मैच टुमारो, हम कल फुटबॉल मैच खेलेंगे, और कुछ नहीं हिंदी। वी शैल प्ले ए फुटबॉल मैच टुमारो, हम कल फुटबॉल मैच खेलेंगे। सी विल कम टू माई हाउस ऑन संडे, वह रविवार को मेरे घर आएगी। एनीवन विल ड्राइव ए न्यू कार, नई कार को कोई भी चलाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे इस टेंस का हम लोग यूज़ करते हैं। फिर वो देखिए यहाँ पे एक और, मैं आई विल गो टू उदयपुर टुमारो, मैं कल उदयपुर जाऊँगा। ओके, दे विल कम हियर फॉर 2 आवर्स, वे यहाँ 2 घंटे के लिए आएंगे। ओके, ये और देखो, आई विल वेट फॉर यू 2 आवर्स, मैं आपके लिए 2 घंटा इंतज़ार करूँ। मतलब ये ऐसे वाक्य हैं कि जो कोई काम फ्यूचर में, और साधारण वाक्य है, इसमें कोई दूसरा क्लॉज नहीं, कोई दूसरा लफड़ा नहीं है। ओके ओके, एक और देख दो एग्जाम्पल और देखिए। आई शैल बी, अभी ऐसे भी यूज़ करते हैं, बी यहाँ पे मैन वर्ब के रूप में आया। आई शैल बी 20 नेक्स्ट संडे, मैं अगले रविवार को 20 साल का हो जाऊँगा। ठीक है। द हॉर्स विल रन इन द फील्ड, घोड़े खेत में दौड़ेंगे। वी विल नो आवर रिजल्ट इन एंड ऑफ जुलाई दिस ईयर, जैसे अभी आप 10th लास्ट ईयर 10th और 12th के बच्चे अभी रिजल्ट का
वेट कर रहे हैं, वो बिना परीक्षा दिए हुए, जस्ट लाइक उनको भी प्रमोट कर दिया गया है, बट दे विल गेट मार्क्स। अब वो कैसे मार्क वगैरह, तो अभी वो क्या बोल रहे हैं, दे विल नो, वो जानेंगे, क्या जानेंगे, और हमारा रिजल्ट कब, एंड ऑफ जुलाई दिस ईयर, इस साल जुलाई की, तो हिंदी ये होगा कि हम जुलाई के अंत तक हमारा रिजल्ट को जानेंगे, हमको पता लगेगा। सो ये सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आई। अब आप अफर्मेटिव में सभी के साथ में विल का प्रयोग कर सकते हो, कोई उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बाध्यता नहीं है। और आप आई और वी के साथ यदि शैल लगाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इनको सभी सेंटेंस को पढ़ो, हिंदी बनाने की कोशिश करो। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, अब नकारात्मक वाक्य इस टेंस में कैसे बनते हैं देखिए। नकारात्मक बनेगा तो विल और शैल के बाद में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं गांव नहीं जाऊंगा, वह यहाँ नहीं आएंगे, कल अध्यापक जी कल नहीं पढ़ाएंगे, तो नॉट। और यहाँ पे ध्यान देने की बात है, विल नॉट का जो छोटा रूप होता है वांट। यदि कहीं आई वॉन्ट गो, मैं नहीं जाऊंगा। और शैल नेट को सेंट भी बोलते हैं, सेंट लगाने वाला नहीं, ये वो सी होता है, SHANT, सेंट। ओके, सांट भी बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। दे विल नॉट प्ले फुटबॉल विद देयर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों के साथ फुटबॉल नहीं खेलेंगे। सी विल नॉट कम हियर टू टेक टी, वो यहाँ चाय पीने नहीं आएगी। ओके, तो दिस वे यू कैन मेक हिंदी सेंटेंसेज, बहुत ही सिंपल है। और मैं 3 वाक्यों का हिंदी और बताता हूँ आपको, बाकी बीच में आप ट्राई करिए। इस PDF को दे दिया जाएगा आपको एट द एंड ऑफ दिस फ्यूचर टेंस। ओके, आवर नेबर्स, हमारे पड़ोसी। अब यहाँ विल और शैल में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, नेगेटिव और अफर्मेटिव में। विल नॉट लिव हियर नेक्स्ट मंथ, अगले महीना। हमारे पड़ोसी अगले महीने यहाँ नहीं रहेंगे। तो नेगेटिव या नहीं रहेंगे, ये सिंपल एक फ्यूचर सिंपल का वाक्य है। ही एंड सी, वह और वह दोनों एक मेल फीमेल की बात। विल नॉट टेक पार्ट इन डांस, मतलब कहने का मतलब ये लड़का और लड़की है, वो क्या करेंगे, डांस में भाग नहीं लेंगे। राशन शॉप, राशन मिलती है आपको 2 रुपये किलो वाला गेहूँ, ऐसे बोलते, राशन शॉप विल नॉट ओपन टुमारो, जो राशन की दुकान है वो कल नहीं खुलेगी। वेरी सिंपल, विल नॉट ओपन टुमारो, राशन शॉप विल नॉट ओपन टुमारो। तो दिस वे यू कैन मेक नेगेटिव सेंटेंस। नाउ विल टॉक अबाउट इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य इसमें कैसे बनते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे 2 टाइप से बनते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं, एक WH वर्ड से। हेल्पिंग वर्ड से बनता है तो सब्जेक्ट से पहले उसको विल और शैल को लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब को, और क्या शब्द का उच्चारण पहले करते हैं। और WH वर्ड से बनाते हैं तो जो WH वर्ड का जो अर्थ है वाक्य के बीच में आता है। विल यू लिव इन दिस सिटी नेक्स्ट ईयर, विल यू लिव, क्या आप इस शहर में अगले साल रहोगे, या क्या आप अगले साल इस शहर में रहोगे। विल दीपक गो टू परचेज मैंगोज फ्रॉम द मार्केट। अब यहाँ पे फिर पहले हेल्पिंग क्या बोलना पड़े, क्या दीपक बाज़ार से मैंगो खरीदने के लिए जाएगा। परचेज का मतलब खरीदना, गो का मतलब जाना। अब WH वर्ड वाला देखिए, व्हेन विल यू कम बैक होम, आप घर कब आओगे। वाई विल राधा गो टू हर, राधा उसके पास क्यों जाएगी। राधा, अब जब हम WH वर्ड दे उसका जो अर्थ वाक्य के बीच में आ रहा है, वाई विल राधा गो टू हर, राधा उसके पास में क्यों जाएगी। ओके, तो दिस वे यू कैन मेक एन नंबर ऑफ क्वेश्चन। मैंने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल लिखे हैं, यू प्लीज़ गो थ्रू, ट्राई टू मेक हिंदी ऑफ दीज सेंटेंसेज। मैं फिर 1-2 बीच में और हिंदी बोलता हूँ, पीछे के 3 सेंटेंस। वेयर विल चिल्ड्रन गो टू यूरिनेट, व्हाट इज यूरिनेट का पेशाब करना के लिए, कि बच्चे पेशाब करने के लिए कहाँ जाएंगे, पेशाब, यूरिनेट पेशाब को बोलते हैं। व्हेन विल यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह कब उठोगे। व्हेन विल रवीना कम टू मी, रवीना मेरे पास कब आएगी।
व्हेन विल रवीना कम टू मी। ओके, तो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस कौन से, इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा दो, और लास्ट में आपने देखा सभी वाक्यों में प्रश्नवाचक का निशान है। आप हिंदी इतने वाक्य की यदि प्रैक्टिस करते हो हिंदी, तो there's no doubt you will learn thoroughly this tense. Now interrogative and negative sentence structure. तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक बनेगा, जैसे हमने पहले इसका अभी बनाया, उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में नॉट लग जाएगा, बाकी एवरीथिंग इज सेफ। विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड होगा तो सबसे पहले WH वर्ड लगा दो। अब हम लोग थोड़ा इसके ये मैं आपको ये पहले हेल्पिंग वर्ब से फिर एक दो दूसरे बताता हूँ। विल माई यंगर ब्रदर नॉट गो टू स्टडी इन शिमला इन 2024। अभी विल पहले तुम क्या शब्द बोलना पड़े, क्या मेरा छोटा भाई 2024 में शिमला में पढ़ाई करने के लिए जाएगा। क्या मेरा छोटा भाई 2024 में शिमला में पढ़ाई करने के लिए जाएगा या स्टडी अध्ययन करने का। तो ये जिस घटनाक्रम फ्यूचर में घटेगा, क्यों फ्यूचर सिंपल कर रहे हैं। ओके, विल सी नेवर स्टडी हियर, क्या वह यहाँ कभी पढ़ाई, देखो यहाँ पे फिर हमने नॉट नहीं लगा कि नॉट की जगह नेवर लगी, ये भी नेगेटिव सा वर्ड है। क्या वह यहाँ पढ़ाई नहीं करेगी। विल चिल्ड्रन नॉट गो टू रूफ फॉर फ्लाइंग काइट्स, क्या बच्चे पतंग उड़ाने के लिए छत पे नहीं जाएंगे। विल मोहन नॉट इन्जॉय द रेन, क्या मोहन बरसात का आनंद नहीं लेगा। विल माई आंट नॉट डू बिजनेस इन अमेरिका नेक्स्ट ईयर। विल मोहन नॉट इन्जॉय द रेन, क्या मोहन बरसात का आनंद नहीं लेगा। विल माई आंट नॉट डू बिजनेस इन अमेरिका नेक्स्ट ईयर, क्या मेरी चाची अगली साल अमेरिका में व्यापार नहीं करेगी। सो दिस वे यू कैन मेक हिंदी ऑफ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब WH वर्ड वाले हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। देखो, वाई विल सी नॉट डू होमवर्क इन द इवनिंग। वाई क्यों, अब तो पहले तो क्यों ऐसे तो नहीं बोलेंगे, WH बीच में आएगा। वह शाम को अपना गृह कार्य क्यों नहीं करेगी, वह शाम को अपना गृह कार्य क्यों नहीं करेगी। वाई विल सी नॉट क्लाइम अप द ट्री, वह पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ेगी। फ्यूचर की बात कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव है और नेगेटिव भी है। ओके, यहाँ पे और देखिए, वेयर विल इट नॉट रेन, वर्षा कहाँ नहीं होगी। इट सीधा है कि इट का हिंदी नहीं बोलते हैं नॉर्मली, वर्षा कहाँ नहीं होगी। वॉट विल यू नॉट कुक, आप क्या नहीं पकाओगे। ओके, एक लास्ट में और देखो, वाई विल द सर्जन नॉट एग्जामिन द इंटेस्टाइन। व्हाट इज इंटेस्टाइन, ये आंतरियाँ जो अंदर हम पेट में होते हैं ना, उसको बोला जाता है इंटेस्टाइन। आंतों को बोला है, मैंने लिखा भी है इसको इंग्लिश में। सो सर्जन किसको बोलते हैं, सर्जन ये डॉक्टर होता है, शल्य चिकित्सक। शल्य चिकित्सक आंतों की जांच क्यों नहीं करेगा। सर्जन, हु इज सर्जन, सर्जन एक शल्य चिकित्सक को बोला जाता है। वाई विल द सर्जन नॉट एग्जामिन, व्हाट इज एग्जामिन, जांच करना। इंटेस्टाइन आंतों को बोला जाता है, तो शल्य चिकित्सक आंतों की जांच क्यों नहीं करेगा। ओके, अब इसके यूजेज है, मैं एक दो यूजेज बताता हूँ। भाई आपका यूजेज का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, आपको स्ट्रक्चर बनाना आना बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर सिंपल टेंस यूज एक्सप्रेस ओपिनियन अबाउट समथिंग इन द फ्यूचर टू और प्रेडिक्ट समथिंग। कोई भी काम फ्यूचर में हम करेंगे या उसकी हम संभावना भी, प्रेडिक्ट का मतलब होता है संभावना व्यक्त करना या भविष्यवाणी जैसे करना, तो भी इस टेंस का हम प्रयोग कर सकते हैं। आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ, शी विल गेट गुड रिजल्ट। यहाँ पे आपने भविष्यवाणी की, प्रेडिक्ट किया, आई एम श्योर निश्चित हूँ, शी विल गेट गुड रिजल्ट, उसका परिणाम अच्छा आएगा। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, इंडिया विल विन द रेस, भारत रेस दौड़ को जीतेगा। आई विल गो देयर टुमारो, मैं वहाँ कल जाऊँगा। इट विल रैन एट नाइट, आज रात बरसात होगी। इट विल रैन एट नाइट का मतलब रात में। ओके, तो दिस वे यू कैन मेक यूज़ ऑफ, जो काम नॉर्मल ऐसे कोई होते हैं, आप इसको रेफ़र कर लीजिए। दूसरा इसका है ये थोड़ा सा विल और शैल मॉडल वर्ब में भी हम पढ़ेंगे। इफ़ यू वांट टू शो डिटरमाइन, व्हाट इज दृढ़ संकल्प, किसी को कोई वाक्य में दिखाना चाहते हो। इंटेंशन इरादा, ऑफर कोई भेंट करना, प्रोमिस वचन निभाना, और थ्रेट किसी को धमकी या वार्निंग देना चाहते हो कोई सेंटेंस में, तो वहाँ पर आई और शैल का प्रयोग, विल का ज़्यादातर विल का प्रयोग होता है।
आई विल टेक एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, मैं अगली साल परीक्षा दूंगा। ये इसमें क्या बोध होता है, इंटेंशन या डिटर्मिनेशन का होता है। ही शैल पे फाइन, वह फाइन मतलब वो जो फाइन कर देते हैं कहीं भी उसको, वो पे फाइन। अब सीख देखो, ही के आई और वी के साथ में आप विल का प्रयोग, लेकिन यहाँ थोड़ा रिवर्स हो जाएगा। ही और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में आप शैल का प्रयोग कर, ही शैल पे फाइन, वो फाइन देगी, ठीक है ना, ऐसे देंगे। यू शैल नॉट टेल ए लाई, तुम झूठ नहीं बोलोगे, वार्निंग दे रहे हैं, चेतावनी। यू शैल, यू के साथ शैल आ गया, ये मॉडल वर्ब में भी आप सीखोगे। आई विल मीट एट 10 o'clock, ये मैं किसी को कोई प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं कल आपको 10 बजे मिलूँगा, तो आई विल मीट एट 10 o'clock। आई विल फाइट अगेंस्ट करप्शन, ये आपने कोई वादा किया कि भी मैं करप्शन, भ्रष्टाचार के विरुद्ध में संघर्ष करूँगा। आई विल फाइट अगेंस्ट करप्शन, ओके। बाकी इसके कोई ख़ास यूज़ नहीं है, आप नॉर्मल है जो सेंटेंस में आगे थे इनको आप एक बार पूरा रेफ़र कर लीजिए। आपको छोटे छोटे यूज़ लिखे हैं, बाकी लिखे हैं ज़रूर, लेकिन ये पूरे कवर हो जाते हैं किसके अंदर, आपने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। बट ये आप थोड़ा और आइडिया लग जाएगा कि इसका यूजेज कुछ ऐसा भी यूजेज होता है कि जहाँ आप ऐसे सोचते हैं फ्यूचर का वाक्य है तो ऐसे इसका यूज कर सकते हैं, ओके। नाउ वी विल स्टार्ट टुडे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस का मतलब फ्यूचर का भविष्य, और निरंतर या अपूर्ण भविष्य काल या निरंतर भविष्य काल। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई काम भविष्य में जारी रहेगा, मैं पढ़ा रहा होऊंगा, वह खाना खा रहा होगा, वह सो रहा होगा, समथिंग विल बी गोइंग ऑन इन फ्यूचर। अभी तो हमने पहले किया था फ्यूचर सिंपल के कोई काम होगा, तो वहाँ थोड़ा सा अलग वे में हम बात कर रहे थे। कल मैं इस समय ट्रेन में यात्रा कर रहा होगा, ठीक है, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, ऐसे हिंदी में बोल सकते हैं हम लोग। डेफिनेशन तो इसकी मैं बस डेफिनेशन 2-4 छोटी छोटी इसकी डेफिनेशन लिखी है इस टेंस की। इट इज़ यूज फॉर एन एक्शन दैट विल रिमेन इन प्रोग्रेस एट सम टाइम इन द फ्यूचर। इस टेंस का प्रयोग कहाँ होता है कि दैट विल रिमेन इन प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब होता है जारी रहना, वो कोई भी काम भविष्य में जारी रहेगा एट सम टाइम, कुछ समय के लिए, इन फ्यूचर। This tense is used to describe a future activity. What is activity? कोई भविष्य की गतिविधि और state अवस्था that will begin before and continue after a point or a period of time. मतलब कुछ पीरियड ऑफ समय के लिए कोई काम भविष्य में क्या रहता है, जारी रहता है। और देखिए छोटी छोटी डेफिनेशन जो आपको अच्छा लगी, यू मस्ट राइट एटलीस्ट वन डेफिनेशन ऑफ ईच टेंस। जब आप टेंस अपनी कॉपी में करते हो, और हिंदी मीडियम वालों को एक एक लाइन छोड़ के लिखना, जितने आपकी हिंदी अनुवाद भी करना उनका नहीं आता है तो यू कैन क्लैरिफाई फ्रॉम मी। व्हेन एन एक्शन विल बी गोइंग ऑन एट सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। तो यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन, लेकिन ये पूरा इस टेंस का अर्थ देती है। व्हेन एन एक्शन के कोई काम क्या रहेगा, निश्चित समय में भविष्य में जारी रहेगा, वहाँ पे इस टेंस का यूज़ होता है। दिस टेंस इज यूज फॉर एन एक्शन विच विल बी इन प्रोग्रेस। ये भी क्लियर है कि कोई प्रोग्रेस का मतलब जारी रहेगा फ्यूचर में, एट ए टाइम इन फ्यूचर। रिकग्निशन वर्ड्स इन इंग्लिश, इसमें कोई भी फ्यूचर का शब्द यूज़ करते हैं, जैसे ऐसे एट दिस टाइम, टुमारो, कल इस समय, एट दिस टाइम, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, ईयर, ऐसे कई बार ये एडवर्बियल वर्ड आ सकते हैं जो इसमें अंग्रेजी सेंटेंस में या इन शब्दों से उस टेंस की पहचान होती है। दिस टेंस इज़ नॉट बी यूज्ड इन पैसिव वॉइस। अब देखो इस टेंस में बी शब्द आ रहा है, विल और शैल के बाद बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, तो बी शब्द आया तो इन टेंस को हम किस में नहीं बदल सकते हैं, पैसिव वॉइस में नहीं बदलते हैं। मतलब फ्यूचर कंटिन्यू टेंस के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में नहीं बदलते हैं, बिकॉज ऑफ बी फॉर्म इन द सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस सीखते हैं। अफर्मेटिव साधारण वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूस में कैसे बनते हैं। तो साधारण वाक्य सब्जेक्ट प्लस विल और शैल आएगा, उसके साथ में बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। व्हाट इज वर्ब की फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, या आप प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, वर्ब के साथ में आईएनजी जुड़ना, ऑब्जेक्ट, और इसके साथ फिर एडवर्बियल वर्ड जो कुछ। ही विल बी वाचिंग टीवी एट दिस टाइम टुमारो,
हिंदी क्या होगा देखो, ही विल बी वॉचिंग टीवी एट दिस टाइम टुमारो, वह कल इस समय टीवी देख रहा होगा। इसका मतलब समथिंग विल बी गोइंग ऑन इन द फ्यूचर, कल, अभी अभी की बात नहीं करें, कल वो टीवी देख रहा होगा। ही विल बी लिसनिंग रेडियो, वह रेडियो सुन रहा होगा। आगे एडवर्बियल वर्ड नहीं दिया है, बट ही विल बी लिसनिंग रेडियो, इसका मतलब है कि वो रेडियो पे सुन रहा होगा कुछ गाने वगैरह। आई शैल बी हेल्पिंग हिम, मैं उसकी सहायता कर रहा होऊंगा। द स्टूडेंट्स विल बी प्लेइंग द मैच, विद्यार्थी खेल खेल रहे होंगे या मैच खेल रहे होंगे। So this way you can make a number of examples. You just go through all these examples. Try to make Hindi of each sentence. Where you feel difficulty, contact me, or you write the sentence when you come to school. You can ask me Hindi. यहाँ पे मैं एक दो सेंटेंस और आपको जो अफर्मेटिव में, यू विल बी स्लीपिंग एट नाइट, एट नाइट रात में, आप रात में सो रहे होंगे। और बॉयज़ विल बी राइटिंग द एग्ज़ाम दिस डे नेक्स्ट वीक। अब क्या लिखा, हमारे लड़के अगले सप्ताह इस दिन, जैसे आज सपोज व्हाट इज़ द डेट टुडे, टुडे इज़ वेडनेसडे, अब नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को अब ये कोई ऐसा कोई आपने काम निश्चित है, यहाँ लिखा आवर बॉयज़ विल बी राइटिंग देयर एग्ज़ाम दिस डे नेक्स्ट वीक, कि हमारे बच्चे अगले सप्ताह इस दिन परीक्षा लिख रहे होंगे। द टीचर विल बी टीचिंग ग्रामर टुमारो एट दिस टाइम। अब देखो एट दिस टाइम यहाँ पे थोड़ा टेंस का एट दिस टाइम टुमारो पहले आना चाहिए, यहाँ पे लिखा होना चाहिए अध्यापक कल इस समय हमें ग्रामर पढ़ा रहे होंगे, ठीक है ना, ग्रामर एट द टाइम एट दिस टाइम। द टीचर विल बी टीचिंग ग्रामर टुमारो एट दिस टाइम। द बॉयज विल बी फ्लाइंग काइट्स, लड़के पतंग उड़ा रहे होंगे, मतलब समथिंग विल बी गोइंग ऑन प्रोग्रेस इन फ्यूचर, वेयर ओनली वी हैव टू यूज दिस टेंस। आई विल बी टीचिंग दिस टाइम टुमारो, कल मैं इस समय पढ़ा रहा होऊंगा। सपोज मैं आज अभी पढ़ा रहा हूँ तो कल इसी समय पढ़ा यदि मुझे पढ़ाना है तो आई कैन मेक सेंटेंस आई विल बी टीचिंग दिस टाइम टुमारो। यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश वेरी सून। अब यहाँ पे वेरी सून देखो, यहाँ पे एडवर्बियल वर्ड आया कि आप बहुत ही जल्दी आप अंग्रेजी बोलोगे। अभी बोल नहीं रहे हो बट फ्यूचर में आप क्या करोगे, बहुत ही जल्दी अंग्रेजी बोलोगे। स्ट्रक्चर क्या, सब्जेक्ट विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस इंग्लिश यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और वेरी सून यहाँ एडवर्बियल वर्ड है। सो देयर आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आर हियर। तो मैं और आपको समझा रहा हूँ लास्ट में, दे विल बी गोइंग टू ग्रेज बफलोज। अब यहाँ अब दे विल बी गोइंग टू ग्रेज, ग्रेज का मतलब होता है चराना, बफलोज किसको बोलते हैं, भैंसों को। वे भैंसों को चराने जा रहे होंगे, अभी नहीं कभी फ्यूचर में। दे यहाँ पे एडवर्बियल वर्ड नहीं दिया बट हिंदी है दे विल बी गोइंग टू ग्रेज बफलोज, वो भैंसों को चराने जा रहे होंगे। सी विल बी प्रिपेयरिंग सफर एट दैट मोमेंट, एट दैट मोमेंट उस क्षण, वह उस क्षण रात्रि का भोजन, सफर बोलते हैं रात्रि के भोजन को, वह उस क्षण रात्रि का भोजन तैयार कर रही होगी। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर मतलब नॉट लगेगा किसके बाद, शैल और विल के बाद, और रेस्ट द स्ट्रक्चर इज सेम। नाउ थोड़ा इसका भी आप देखिए, दे विल नॉट बी ट्रेवलिंग बाय दिस बस टुमारो। क्या होगा कि वे, दे का मतलब वे इस बस के द्वारा यात्रा नहीं कर रहे होंगे, वे इस बस के द्वारा यात्रा नहीं, नेगेटिव है तो बोलना नहीं कर रहे होंगे। राम विल नॉट बी टेकिंग एक्सरसाइज, राम व्यायाम नहीं कर रहा होगा। ए कूल ब्रीज, कूल का मतलब ठंडी, ब्रीज का मतलब हवाएं, विल नॉट बी ब्लोइंग, ठंडी हवाएं नहीं बह रही होगी। आगे फ्यूचर का यहाँ आगे नहीं दिया बट हिंदी यही बनेगा कि ठंडी हवाएं नहीं बह रही होगी। हवा बहने को ब्लो बोलते हैं। ओके, तो दिस वे ओके, और दो तीन पीछे से तीन और देख लीजिए, इनका भी मैं हिंदी बताता हूँ। यू ट्राई टू मेक हिंदी ऑफ ऑल द सेंटेंसेज, ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रक्चर, कैसे स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, सिंगुलर और प्लूरल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप नॉर्मल वाक्य में क्या यूज़ कर सकते हो, हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग कर सकते हो। इफ चाहते हो तो आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग भी कर सकते हैं।
कपिल विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या हिंदी अब कपिल क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। दे विल नॉट बी वॉचिंग वेटिंग फॉर अस, वे हमारी प्रतीक्षा नहीं कर रहे होंगे। नो स्टूडेंट्स विल बी, अब देखो यहाँ पे विल नॉट नहीं लगा के हमने यहाँ नो पहले लगा दिया तो ये नकारात्मक में डबल नेगेटिव नहीं आएगा। कोई विद्यार्थी नहीं, नो स्टूडेंट्स विल बी मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास टुमारो, कोई भी विद्यार्थी कक्षा में कल शोर नहीं कर रहा होगा। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक विल और शैल जो हेल्पिंग वर्ब है दैट विल बी प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट, और बी सब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड होगा तो WH वर्ड विल बी प्लेस्ड बिफोर द हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इसमें मिसिंग रहता है। कई बार वी डू क्वेश्चन अबाउट ऑब्जेक्ट। ओके, विल ही बी लर्निंग लेसन, विल ही बी लर्निंग, देखो विल पहले आ गया तो क्या शब्द हमको पहले बोलना पड़ेगा। विल का मतलब क्या कभी नहीं होता अंग्रेजी में, बट अब अंग्रेजी है, इज़ ए ग्रेट लैंग्वेज, तो हम लोग सब सब्जेक्ट के पहले आ गया और पीछे क्वेश्चन मार्क है तो विल का हिंदी हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। विल ही बी लर्निंग इज लेसन, क्या वह अपना पाठ पढ़ रहा होगा। शैल वी नॉट बी मेकिंग ए नॉइस, अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है ये वी आया, वाक्य प्रश्नवाचक है, इसलिए आई और वी के साथ जब क्वेश्चन मार्क हो तो शैल का प्रयोग कंपलसरी माना जाता है, करना चाहिए। ओके, अब ऐसे कोई स्पोकन इंग्लिश में कई बार नहीं भी करते हैं, बट as far as try when you are making question interrogative sentence use shall with I और we के साथ में। shall we not be making, क्या हम शोर नहीं कर रहे होंगे। will monkeys be climbing up the trees, क्या बंदर पेड़ों पर चढ़ रहे होंगे। ओके, will you be living next year, will you be living here next, क्या आप यहाँ पर अगले साल रह रहे होंगे। So this way you can make it Hindi in, अभी थोड़ा WH word, in which temple will she be worshipping, वह कौन से मंदिर में पूजा कर रही होगी। कर रही होगी मतलब उसका पूजा करना जारी रहे, कौन से मंदिर, वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना। ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी डिलीवरिंग स्पीच टुमारो, कल कितने विद्यार्थी ऐसे बोल दिया, कितने विद्यार्थी कल भाषण दे रहे होंगे। हु विल बी शाउटिंग एट मोमेंट, हु विल बी शाउटिंग मतलब चिल्लाना, कि इस क्षण कौन या कौन इस क्षण चिल्ला रहा होगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव है तो विल और शैल पहले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब में WH वर्ड में पहले WH वर्ड आ जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लग जाएगा। रेस्ट ऑफ द थिंग्स, बाकी सभी चीज़ें एज नॉर्मल जो साधारण होती है। ओके, यहाँ मैंने कम ही एग्जाम्पल लिखे हैं, कहीं भी मैंने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल लिखे हैं। इस एग्जाम्पल को देखो, विल चिल्ड्रन नॉट बी डूइंग होमवर्क, क्या बच्चे अब गृह कार्य नहीं कर रहे होंगे। वाई विल राधा नॉट बी लिविंग हियर नेक्स्ट वीक, तो राधा अगले सप्ताह यहाँ क्यों नहीं रह रही होगी। विल, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया तो क्या शब्द पहले बोलेंगे, विल यू नॉट बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो, क्या आप कल दिल्ली नहीं जा रहे होंगे। वाई विल शी नॉट बी राइटिंग ए लेटर, वह लेटर क्यों नहीं लिख रही होगी। वाई विल नॉट बी स्टडिंग हियर नेक्स्ट ईयर, वह कौन अगली साल यहाँ नहीं पढ़ रहा होगा। तो कौन शब्द पहले बोल देते हैं कई बार। वाई विल यू नॉट बी गोइंग विथ हिम, आप उसके साथ क्यों नहीं जा रहे होंगे। कि वाई विल राधा नॉट बी वॉशिंग क्लॉथ्स, वाई विल राधा नॉट बी राधा कपड़े क्यों नहीं धो रही होगी। अब इसके ये हमने चारों स्ट्रक्चर सीखे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो आप सभी इसको लिखना स्ट्रक्चर के साथ में एंड ट्राई, हिंदी मीडियम वाले ट्राई टू राइट हिंदी, तभी आपको ये टेंस क्लियर होगा। अब यूजेज, इसके यूजेज क्या है, यूजेज ज़्यादातर यूजेज होते हैं किसी टेंस के, मैंने मैक्सिमम एग्जांपल देता हूँ मैं, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, उसमें मैं सभी यूजेज के सेंटेंस लिख देता हूँ।
उसके साथ भी थोड़ा आपको आइडिया होना ज़रूरी होता है कि उस टेंस के कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। सबसे पहले तो यूज़ पहला वही होता है जो उसका ऑर्डिनरी व्हाट इज साधारण जो यूज़ होता है वो जो हमने सीखा है टेंस के अंदर। जैसे एज एन ऑर्डिनरी कंटिन्यू टेंस, ये ऑर्डिनरी जो कंटिन्यू साधारण जो वाक्य है कि कैसे सेंट, जैसे ही विल बी टेकिंग एग्जामिनेशन नेक्स्ट वीक, ये तो नॉर्मल वाक्य है, इसके साधारण यूज़ है। क्या होगा, वह है अगले सप्ताह परीक्षा दे रहा होगा। परीक्षा देने के लिए वर्ब क्या आती है, टेक आती है, और यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूस है तो क्या आ जाएगा, टेकिंग। एग्जामिनेशन यहाँ ऑब्जेक्ट है। आई विल बी मीटिंग हिम टुमारो, मैं कल उससे मिल रहा होऊंगा, मैं कल उससे मिल रहा होऊंगा। मीट का मतलब मिलना। तो ये नॉर्मल इसका ये यूज़ है जो हमने अभी इसके स्ट्रक्चरों में भी ये सीखा था, और इसमें कुछ ऐसे भी हम इसके यूज़ हो सकते हैं टू एक्सप्रेस फ्यूचर विदाउट इंटेंशन। कि आप कोई चीज़ भविष्य में व्यक्त करना चाहते हो बिना इरादा, इंटेंशन बोलते हैं आपका इरादा नहीं हो। से ही वॉन्ट डाइनिंग विथ मी, वो मेरे साथ खाना नहीं खा रहा होगा, मतलब आपका इरादा नहीं, उसका इरादा नहीं है, इंटेंशन नहीं है। ये वॉन्ट का मतलब क्या भाई, मैंने वॉन्ट लिखा, ये किसका छोटा रूप है, विल नॉट इज इक्वल टू वॉन्ट। ही विल बी कमिंग बैक दिस डे, वह इस दिन वापस आ रहा होगा। तो ये इरादा है या नहीं है, विदाउट इंटेंशन। और इसके यूज़ क्या है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी प्रोग्रेस एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। अब थोड़ा सा इसमें आप एक याद रखिए, जब ज़्यादातर जब हम पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जो क्लॉज लगाए थे, और पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस में, ऐसे ही फ्यूचर के जो वाक्य होते हैं उनके साथ क्लॉज हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस के लगते हैं। व्हेन आई रीच शिमला, जब मैं शिमला पहुँचूँगा या पहुँचता हूँ, आई विल बी स्नोइंग देयर, इट विल बी स्नोइंग देयर, यहाँ मतलब पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहा है, वहाँ पे बर्फ़ गिर रही होगी। स्नो का मतलब होता है बर्फ़ गिरना। ओके, इट विल बी रेनिंग इन दिल्ली जुलाई अगस्त में दिल्ली में बरसात हो रही होगी। तो कभी ऐसे आप संभावना व्यक्त करते हो, इरादा व्यक्त करते हो, तो इस टेंस का प्रयोग कर सकते हो। इफ़ एनीथिंग हैपन्स इन फ्यूचर, यदि कोई घटना घटती है तभी इसका प्रयोग कर सकते हो। आई विल बी मीटिंग हिम टुमारो, मैं कल उससे मिल रहा होऊंगा। ही विल बी अटेंडिंग मीटिंग, वह मीटिंग में हाजिर हो रही होगी। वी विल बी लिविंग टुनाइट, आज रात हम जा रहे होंगे। लिविंग का मतलब छोड़ना, जाने का अर्थ देता है। आई विल बी वेयरिंग दिस ड्रेस टू द पार्टी, मैं ये ड्रेस पार्टी में पहन रहा होऊंगा। ओके, एक और इसके यूज़ है, फिफ्थ वन, इट इज़ यूज्ड फॉर फ्यूचर प्लान्स। व्हाट इज, कोई भविष्य में आपकी प्लान योजना है, दैट हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइड, और आपने उस निर्णय का, प्लान का जो निर्णय है उसका पूरा निर्णय ले लिया है, तो आप इस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। रमेश विल बी पुटिंग अप विथ यू एंड रीता विथ अस, दिस मे बी सेंटेंस लिटिल बिट रॉन्ग। ही विल बी मैरीज विथ हर नेक्स्ट मंथ, हाँ ये सेंटेंस क्लियर है। ही विल बी मैरिंग, देखो मैरी ऐसे नॉर्मली आईएनजी बहुत कम लगाते हैं, तो वह अगले महीना उसके साथ शादी कर रही होगी। तो ये मतलब डिसाइडेड है, ये प्लान फ्यूचर के लिए फिक्स है, तो ऐसे हम सेंटेंस बना सकते हैं। ही विल बी मैरिंग, वह उसके साथ शादी कर रहा होगा अगले महीना, या वह अगले महीना उसके साथ में शादी कर रहा होगा। ओके, सो दिस टेंस इज ओवर। थोड़ा मैंने फास्ट लिया है। जस्ट इफ़ यू रिवाइज बोथ द फ्यूचर सिंपल एंड फ्यूचर कंटिन्यूस, all two tense with 4 types of sentences, and try to make Hindi. You can just, usage is just for your reference, बट आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाना, उसका हिंदी बनाना आना जरूरी है। इफ़ यू कैन डू दिस, आई थिंक टेंस विल बी क्लियर टू नाउ। 2 टेंस आर रिमेनिंग, अभी 2 टेंस हमारे बच्चे में, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये 2 टेंस हम अगले सेशन में करेंगे, और ये हमारे टेंस पूरे हो जाएंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। ओके, वी विल एंड हियर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।